हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वगल। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन शो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड फॉर 2026 जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो कैटेगरी है जिसमें हर कोई इन्वेस्टर अपना कुछ ना कुछ फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि इसमें कोई प्रकार का बाउंडेशन नहीं होता और इसमें पूरा फंड मैनेजर को लिबर्टी होती है कि वो अपनी स्किल मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से कोई भी सेक्टर में कोई भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर यहाँ पर फंड मैनेजर की स्किल्स बहुत अच्छी रहती है और उसके जो भी कॉल्स अगर फिट हो जाते हैं तो उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे जनरेट होते हैं। एट द सेम टाइम अगर उनके कॉल सही नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं ये फंड पे परफॉर्मेंस पे असर ज़रूर डालता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा फंड है जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में लगभग 45 फ्लेक्सी कैप फंड है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसमें हम पहले कुछ स्कीम्स को एलिमिनेट करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। उसके बाद जो बची हुई स्कीम्स है उसको डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ जो हमारा पहला एलिमिनेशन क्राइटेरिया है, इनमें हम उन स्कीम्स को हटा देंगे जिनका ईएम 500 करोड़ के नीचे या फिर उन्होंने 3 साल कंप्लीट नहीं किया है। तो इस प्रकार हमारे पास अब 34 स्कीम्स बच गई जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होती है। अब हम ये 34 स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेडिंग रिटर्न्स को उनके सामने मैप कर देते हैं, साथ में उनके बेंचमार्क को भी मैप करके देखते हैं कि कौन सी स्कीम्स ने कैसा रिटर्न्स जनरेट किया है अगेंस्ट देयर बेंचमार्क। तो यहाँ हमने जिन स्कीम्स के पर्टिकुलर ईयर में को ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन्होंने अपने बेंचमार्क को उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग ईयर में बीट किया है। तो इस प्रकार अब हमारे पास केवल मात्र 9 स्कीम्स बच गई जो नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल है। वो है आदित्य बिरला की स्कीम, बैंक ऑफ इंडिया, एडलवाइस, फ्रैंकलिन, एचडीएफसी, एचएसबीसी, जेएम, पराग पारिक एंड क्वांट। अब हम ये सभी स्कीम्स को डिटेल लेवल पे एनालिसिस करके देखते हैं कौन सा फंड है जो आप ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी स्कीम्स के हम ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को देखते हैं। ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स हमें बेसिकली फंड की कंसिस्टेंसी बताता है कि पर्टिकुलर ईयर में उस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है और पिछले 10 साल में कितनी बार बीट किया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जिन स्कीम्स के पर्टिकुलर ईयर को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर मैं यहाँ ओवरऑल देखूँ तो यहाँ एचडीएफसी ने 8 बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है, क्वांट ने 7 टाइम्स बीट किया है। उसके साथ जो बची हुई स्कीम्स हैं उन्होंने 4 से 6 बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एचडीएफसी एंड क्वांट बेहतर नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स। चलिए अब बात करते हैं क्वार्टाइल रैंकिंग की। क्वार्टाइल रैंकिंग बेसिकली बताता है पर्टिकुलर फंड अपने पीयर के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर ईयर में किस कैटेगरी में रहता है। तो यहाँ अगर आप दोस्तों देखेंगे तो क्वार्टाइल रैंकिंग में सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला की। तो यहाँ पर जो उनका रिटर्न्स है वो एक एवरेज रिटर्न्स आया है, कभी भी इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं आए। हमेशा अपर मिड या लोअर मिड में ही हमें नजर आ रहे हैं, ना बॉटम में मैक्सिमम टाइम दिख रहे हैं ना टॉप पे। हालांकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पिछले 3 साल में इनके रिटर्न्स बेहतर नजर आए कंपेयर्ड विद द ओल्डर रिटर्न्स। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इनके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं एक्सेप्ट 2025 जहाँ पर ये बॉटम में नजर आए हैं। एडलवाइस का भी हाल वही है, ये लोग बहुत ज़्यादा टॉप पे नहीं रहे लेकिन मैक्सिमम टाइम ये अपर मिड में रहे जहाँ पर ये एवरेज और कंसिस्टेंट फंड नज़र आता है। फ्रैंकलिन के जो पहले साल जो थे उनमें रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं थे, रिसेंटली रिटर्न्स अच्छे आए हैं। एचडीएफसी की बात करूँ तो यहाँ पर 2019 एंड 20 में रिटर्न्स ऑलमोस्ट बॉटम पे थे अपने पीयर कंपैरिजन में, बट रिसेंटली 5 साल में उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं। एचएसबीसी का भी दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस अप एंड डाउन के साथ आया है, कुछ समय बॉटम में रहे, कुछ समय टॉप पे रहे हैं, कुछ समय मिड पे, कहीं कुछ समय अपर मिड, कुछ समय लोअर मिड। जेएम का पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस बहुत ही गिरा है, उसका रीज़न हम आने वाले समय में बताएंगे। पराग पारिक का परफॉर्मेंस 2016-17 में उतना अच्छा नहीं रहा है, उसके बाद ये लोग बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं टू देयर इन्वेस्टर। क्वांट का भी जो रिटर्न जनरेशन हुआ है वो अप एंड डाउन के साथ हुआ है, कभी टॉप पे रहते हैं तो कभी बॉटम पे, लेकिन ओवरऑल अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अब बात करते हैं मार्केट कैप्चर के। मार्केट कैप्चर बेसिकली बताता है कि अगर मार्केट 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होता है तो पर्टिकुलर फंड कितना बेसिस इंक्रीज होता है। एट द सेम टाइम 100 बेसिस पॉइंट गिरता है तो वो पर्टिकुलर फंड कितना गिरता है। सबसे पहले बात करते हैं 3 इयर्स के मार्केट कैप्चर की। तो यहाँ अगर मैं अपसाइड मार्केट कैप्चर देखूं तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का अपसाइड बेहतर है, एचएसबीसी, जेएम एंड क्वांट का। डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में यहाँ पर एचडीएफसी, पराग पारिक का बेहतर नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर एचडीएफसी का
अपसाइड एंड डाउनसाइड मार्केट कैप्चर ओवरऑल अच्छा है कंपेयर विद अदर स्कीम्स। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर मैं पराग पारिक का देखूँ तो पराग पारिक का डाउन साइड भी कम है और अप साइड भी कम नजर आ रहा है। क्वांट का सेम सिचुएशन है दोस्तों और बैंक ऑफ इंडिया का कि यहाँ पर अप साइड भी बहुत ऊपर है और डाउन साइड भी नीचे कंपेयर विद देयर बेंचमार्क। अगर मैं 5 ईयर्स के मार्केट कैप्चर की बात करूँ तो यहाँ पर क्वांट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप्चर बेहतर है कंपेयर विद अदर स्कीम्स। पराग पारिक का कम है, मतलब मार्केट के कंपैरिजन में रिटर्न्स थोड़े कम जनरेशन करके दे रहे हैं। डाउन साइड की बात करें तो यहाँ डाउन साइड में भी अगेन यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस खराब है एंड क्वांट का सेम रीजन दोस्तों यहाँ पर रिटर्न्स विद हाई वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। रोलिंग रिटर्न्स दोस्तों बेसिकली हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताती है, तो हमने यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स को स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो यहाँ हमने पहले 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड JM ने मैक्सिमम टाइम 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है इन 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स। वहीं पर बाकी जो फंड्स हैं उनका मैक्सिमम टाइम 15 से 20% रहा है। कुछ फंड्स जैसे कि आदित्य बिरला, HSBC, क्वांट, इन सब ने 12 से 15% का भी रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पर आदित्य बिरला एंड HSBC ने तो 8 से 12% का भी रिटर्न जनरेट करके दिया है कुछ समय ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। अगर मैं 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पर HDFC, JM, पराग पारिक एंड क्वांट ने 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में बेहतर परफॉर्म करके दिया है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। कुछ स्कीम्स जैसे कि आदित्य बिरला, एडलवाइस, फ्रैंकलिन, HSBC एंड JM इन्होंने कुछ समय 12 से 15% भी रिटर्न जनरेट करके दिए, जहां पर हमें दिखता है कि ये फंड्स वॉलिटिलिटी के साथ हमें इनकंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। चलिए अब हम ये सभी स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के SIP रिटर्न्स को चेक करते हैं। यहाँ अगर मैं SIP रिटर्न्स की बात करूँ तो बैंक ऑफ इंडिया का SIP रिटर्न्स बेहतर है 10 इयर्स का, ऑल्दो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट 3 इयर्स और 5 इयर्स में बेहतर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर HDFC का भी SIP रिटर्न्स बेहतर है, साथ में पराग पारिक का भी SIP रिटर्न्स हमें बेहतर नजर आ रहा है ओवरऑल कंपेयर विद अदर स्कीम्स। अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी में पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने कितना इन्वेस्टमेंट या कितना एक्सपोजर ले रखा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी में HDFC एंड पराग पारिक ने मैक्सिमम एलोकेशन करके रखा है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऑलमोस्ट पराग पारिक ने तो 100% ही अपना लार्ज कैप में दे रखा है, जिसके वजह से अगर आप देखेंगे कि इनके जो मार्केट कैप्चर वहाँ पर भी उनका डाउन साइड कम नजर आ रहा था और रिटर्न्स भी वहाँ पर कम थे कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। मिड कैप कैटेगरी में बात करूँ तो यहाँ पर आदित्य बिरला, एडलवाइस एंड HSBC का एलोकेशन ज़्यादा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करूँ तो यहाँ आदित्य बिरला, बैंक ऑफ इंडिया, HSBC एंड JM का ज़्यादा है। एट द सेम टाइम दोस्तों आपने देखा होगा जो बैंक ऑफ इंडिया का रिटर्न जनरेशन हुआ है या फिर HSBC या JM का जो रिटर्न ज़्यादा बना है वो इसी वजह से यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सपोजर ज़्यादा है, जिसके वजह से रिटर्न्स भी ज़्यादा जनरेशन हुआ है और जिसके वजह से भी जो डाउन साइड मार्केट कैप्चर है वो इनका ज़्यादा नजर आता है। चलिए अब बढ़ते हैं और इन सभी स्कीम के अदर डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे AUM की। AUM में यहाँ पर दोस्तों HDFC एंड पराग पारिक का AUM 1 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया है, जो क्लियरली बताता है कि कहीं ना कहीं पर ये फंड कंसिस्टेंट रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का इन फंड्स के टूवर्ड्स फेथ ज़्यादा रहा है, जिसके वजह से ये कंटिन्यूसली इनका AUM इंक्रीज हो रहा है। बाकी फंड्स ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि आदित्य बिरला, फ्रैंकलिन का AUM ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत पुराने फंड्स है, बाकी ऑलमोस्ट सारे फंड्स 10,000 के नीचे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पर आदित्य बिरला, एडलवाइस, HSBC एंड JM ने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स रख रखे हैं, वहीं पर क्वांट कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ वर्क कर रहा है, जो कि अगर वर्क करता है तो ये ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा कंपेयर्ड विद द अदर स्कीम्स। अगर मैं PB&P रेशियो में देखूं तो यहाँ पर आदित्य बिरला का PB&P रेशियो इज ऑन अ हाई साइड compared with other schemes, वहीं पर पराग पारिक का PB&P रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड, विच क्लियरली शोज कि यहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स ज़्यादा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अगर मैं फंड स्टाइल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारे फंड्स ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में वर्क कर रहे हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सभी फंड मैनेजर लंबे समय के साथ फंड के साथ एसोसिएटेड है, एक्सेप्ट फॉर HDFC फ्लेक्सिकल फंड, जिनको मात्र 2 से 3 महीना ही हुआ है। मिस्टर अमित
इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इस फंड के साथ एसोसिएटेड हुए हुए। अब बात करते हैं रिस्क रेशियो की। रिस्क रेशियो में दोस्तों यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑन हाई साइड, क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन हायर साइड पे, एचएसबीसी, जेएम जो कि हमें क्लियरली हमारे प्रीवियस डेटा में दिख रहा था बिकॉज में स्मॉल कैप एक्सपोजर ज़्यादा है, इनका मार्केट कैप्चर हमें ज़्यादा डाउन साइड में भी दिख रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी एंड पराग पारिक का शार्प रेशियो बेहतर है। शॉर्टिंग रेशियो की बात करें तो अगेन यहाँ पर हमें पराग पारिक, बैंक ऑफ इंडिया एंड एचडीएफसी का शॉर्टिंग रेशियो हमें बेहतर नज़र आ रहा है। बीटा की बात करें तो यहाँ बीटा पराग पारिक का बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अगर मैं पुअर या फिर हाई रिस्क बात करूं तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया एंड क्वांट का बीटा इज ऑन अ हायर साइड। अल्फा जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड पराग पारिक अल्फा जनरेशन में बेहतर किया है कंपेयर्ड विद स्कीम्स एंड विद देयर बेंचमार्क। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो पराग पारिक ने कम रिस्क के साथ भी बेहतर रिटर्न जनरेट करके दिया टू देयर इन्वेस्टर्स विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क। चलिए अब सभी स्कीम्स के सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड इंडस्ट्रियल में मैक्सिमम एक्सपोजर है। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी में भी सभी कंपनी ने ज़्यादा एक्सपोजर लिख के रखा हुआ। बाकी ओवरऑल सभी फंड मैनेजर अपने स्टाइल के हिसाब से उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ओवरऑल देखूँ तो यहाँ पर कुछ फंड्स है जिन्होंने इक्विटी एक्सपोजर आज की डेट में थोड़ा कम करके रखा है कंपेयर्ड विद द अदर स्कीम्स। सो दोस्तों इस तरह हमने सभी स्कीम्स के सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कौन सा फंड किसको कैसे लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक लो रिस्क या मीडियम रिस्क के साथ हाई रिटर्न चाह रहे हैं बट नया फंड मैनेजर का रिस्क लेने को रेडी है तो आप एचडीएफसी का फंड ले सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया एंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड कम विद हाई रिस्क, वॉलेटिलिटी, हाई रिटर्न्स। क्वांट हाई रिस्क, वॉलेटिलिटी विद कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। पराग पारिक में आपका रिस्क लो है, रिटर्न मीडियम है और वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर हमें कम नजर आ रही है। इसके साथ साथ फ्रैंकलिन एंड एडलवाइस के भी जो फंड्स हैं वो भी कंसिडरेबल है। अगर आपको इनमें से कोई फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या फिर ऑलरेडी आपने फ्रैंकलिन या फिर एडलवाइस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।